Hi everyone, today we are going to solve the lead code problem sum of sub-arrays minimum. So जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. So क्वेश्चन ये है कि we have array of integers 3, 1, 2, 4 and we have to find the minimums for each sub-array. Okay, like here we have multiple sub-arrays 3, 1, 2, 4, 3, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4. So for each sub-array we have to find the minimum and we have to return the sum of all the minimums. Okay, so what can we do? So हम एक brute force approach भी अपना सकते हैं इसके लिए. Like we will use two nested loops. It will go from I to 0 to n and another one will go to I plus 1 from n to n. Okay, at that time we will have another function find min करके, because we have to find the minimum of our sub array. So this is the sub array we are passing and इस function में क्या हो रहा है कि if the AR of length is 1 then it's returning the first one, and if it's not then first we are sorting it out and we will return it. So that's what happening, and at the end we will add in the minimum and can return the minimum. But the issue is we are using two nested loops and we are also doing the sorting, so the time complexity is O n cube. So if अगर इंटरव्यू में ये हमारे साथ पूछा गया and we provided the solution, then they will not like it because time complexity is too high. So but we have to provide this solution first, after that we have to optimize. So क्या कर सकते हैं? सेकेंड केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि लाइक एन एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल, वी हैव 3 1 2 4. दिस वन इज द एग्जांपल 3 1 2 4. बिफोर दैट वन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल लाइक व्हाट कैन वी डू. लाइक we have to find the number of sub arrays for that particular for any particular value which is minimum like अगर 2 का मिनिमम 2 का सब एरे निकालना है, ठीक है, जिसमें 2 मिनिमम, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है? 5152 हो सकता है, 452 हो सकता है, 3452 हो सकता है जिसपे 2 मिनिमम. बट इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव 03452 बिकॉज 0 इज मिनिमम फॉर दिस सब एरे. we only have to find those sub arrays which have the minimum value as 2. okay, सेम उसी तरह क्या हो सकता है कि 2 3 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, बट 2 3 4 1 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एट दिस टाइम 1 इज मिनिमम. सो अगर हम लोग ऐसा निकालेंगे तो टोटल हमारे पास 12 सब एरेज होंगे, ठीक है, 12 सब एरेज होंगे फॉर 2 के लिए. ठीक उसी तरह अगर हमें 3 का निकालना हो तो 3 का क्या होगा? 3 4 हो सकता है, इधर नहीं हो सकता, टोटल 2 सब एरेज हो सकता है. 3 क्या हो के लिए टोटल 2 सब एरेज हो सकता है जिसमें 3 मिनिमम हो, बिकॉज अगर वो 2 को इंक्लूड करेगा तो इस वाले केस में तो 2 मिनिमम हो जाएगा. बट ओनली दिस पॉसिबल वे है, आइदर 3 होगा और 3 4 होगा. तो बेसिकली होता क्या है ना कि फिर अगर मान लीजिए 2 का निकाल रहे हैं तो 2 के कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा, बिकॉज 0 को तो इंक्लूड नहीं कर सकते. आफ्टर दैट अगर राइट साइड में देखें तो यहाँ तक जाएगा. तो इधर 3 एलिमेंट है, इधर 2 एलिमेंट है, तो क्या हो रहा है ना कि जितना भी एलिमेंट है उस पर एक ऐड हो रहा है एंड वो मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इससे हमें टोटल सब एरेज निकल जा रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू. देखो यहाँ पे 12 हो जाएगा. अगर मान लीजिए 3 का निकालना है, 3 का तो लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है. राइट में एक तो 4 तक जाएगा, तो क्या होगा? लेफ्ट में कुछ नहीं है, 0 + 1. राइट में क्या है? एक है 3 1 + 1, तो देखो इसका भी 2 आ रहा है. तो सेम उसी तरह हमें निकालना है, ठीक है. अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं ना कि अगर हमारे पास नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट का अगर इंडेक्स, जैसे कि 2 के लेफ्ट साइड में नियरेस्ट क्या है? 0 है, इसका इंडेक्स क्या है? 0 है. एंड 2 के राइट साइड में स्मॉलेस्ट क्या है? 1 है, जिसका इंडेक्स 7 है. तो अगर ऐसा रहा केस तो क्या करना है कि करंट वैल्यू का जो भी इंडेक्स है 4 - 0, इसको करने से देखो ये डिस्टेंस मिल जाएगा हमें, ये डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना. इसको मल्टीप्लाई करना है 7 - 4. 7 is the index of nearest element from right side पे, and 4 is 0 is the nearest element, smaller element from left side में, ठीक है. and 4 is the current array, क्या करंट इंडेक्स है, ठीक है. तो इस पे भी करने से
12 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली हम लोग को नियरेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर ऐसा लिख सकते हैं, अगर अपने पास ये हो गया लेफ्ट सब एरे, ये हो गया नियरेस्ट लेफ्ट का हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो बेसिकली ये देखो, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। ठीक है, तो ये लेफ्ट का नियरेस्ट का है इंडेक्स, सारे इसमें इंडेक्स देंगे, ये राइट का रहेगा। तो अगर मान लो ये जीरो का है, जीरो के लेफ्ट में क्या है, स्मॉलेस्ट, कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो ये हम -1 देंगे। 3 का लेफ्ट में क्या है, जीरो है, तो जीरो का इंडेक्स क्या है, ये टोटल इंडेक्स डाल रहे हैं। ठीक है, 3 का। 4 के लेफ्ट साइड में कौन स्मॉल है, 3 है, एकदम जस्ट नियरेस्ट है, वही है, तो इसका इंडेक्स क्या है, 1। 5 का नियरेस्ट क्या है, 2। 2 का नियरेस्ट क्या है, 0। देखो 2, 5 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है, और 0 छोटा है, तो 2 का ये होगा। 3 का क्या हो जाएगा, 4। 4 का क्या हो जाएगा, 4। 1 का क्या होगा, 1 से 0, 0 हो जाएगा इसका। 4 का क्या हो जाएगा, 1, 7। ठीक उसी तरह राइट साइड पे निकालिए। 4 के राइट साइड में क्या है, स्मॉलर एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमें -1 नहीं लिखना है। -1 बेसिकली इंडेक्स बता रहा है ना, तो ये लेफ्ट साइड में 0 के बाद तो -1 ही आएगा, बट राइट साइड में क्या आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, जो भी लेंथ उससे ज़्यादा 9। 1 का क्या है, स्मॉलर नहीं है, तो 9। 4 का क्या है, 7, 1 छोटा है। 3 का क्या है, कुछ नहीं है, तो 9, सॉरी 7 होगा, ये 7 तो है। 2 का क्या हो जाएगा, 2 का स्मॉलर एलिमेंट हो जाएगा 7। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा, ठीक उसी तरह 5 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, उसका भी 4 होगा। 3 का क्या हो जाएगा, उसका भी 4 ही होगा। 0 का क्या होगा, कुछ है नहीं स्मॉल, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही हम लोग को फाइंड करना है, लेफ्ट एंड राइट का इंडेक्सेस, जो भी नियरेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर अभी हम लोग देखिए, ये 2 का निकालना है। ठीक है, तो 2 का लेफ्ट साइड में नियरेस्ट क्या है, 4 है, राइट साइड में नियरेस्ट कहाँ पे है, इंडेक्स 7 है। तो क्या बोला था मैंने कि 4 करंट इंडेक्स माइनस लेफ्ट साइड इनटू राइट का जो भी इंडेक्स है माइनस करंट इंडेक्स, तो जो भी आएगा वो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज आएंगे। ठीक है, अब ये हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर मान लीजिए इसका भी वाला निकालना है, अगर इसका निकालना है फिर अपने किस वाले में, ये हो गया। ठीक है, ये दोनों का लेफ्ट राइट निकालना है, इसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3 के लेफ्ट में क्या है, कुछ नहीं है, -1। 1 के लेफ्ट में क्या है, कुछ नहीं है, तो -1। 2 के लेफ्ट में क्या है, 1, तो 1 का इंडेक्स लिखो। 4 के नियरेस्ट में क्या है, 2, तो 2 का इंडेक्स लिखो। ठीक उसी तरह 4 के राइट साइड में क्या है, नियरेस्ट कुछ नहीं है, तो जो भी लेंथ है उससे एक ज़्यादा कर दो। तो फिर 2 के राइट साइड में क्या है, नियरेस्ट कुछ नहीं है, तो 4 कर दो। 1 के राइट साइड कुछ नहीं है, तो 4 कर दो। 3 के राइट में क्या है, 1, तो 1 का इंडेक्स 1 लिख दो। अब अगर हमें सब एवरेज निकालना है 2 का, तो 2 का क्या बोला था मैंने कि करंट का इंडेक्स, जो करंट का 2 है, -1, 1 क्या है इसका लेफ्ट साइड, इनटू राइट का इंडेक्स माइनस करंट इंडेक्स, क्या आ जाएगा, 2 - 1, 4 - 2, टोटल 2 सब एरेज होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ये हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं स्टैक, व्हाइल सॉल्विंग ना वी आर यूजिंग स्टैक। दिखा रहा हूँ कैसे करना है, देखो। देखो मैं कोड में दिखा रहा हूँ, ये
भी ये रहा, ये मॉड इस वजह से ले रहा हूँ मॉडुलो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन में बोला गया है कि सारे आंसर जो भी रिटर्न करना है उसको मॉडल करना है। ये n is basically the length of our array, min sum is 0. Now we are initializing two arrays, okay, जिसपे लेफ्ट का एंड राइट का ये दोनों हमारा स्टोर करेंगे इंडेक्स ऑफ नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये जो दो इंडेक्स आ रहे हैं, ठीक है, ये दो एरे हैं। इसके बाद एक स्टैक है, स्टैक वी आर यूजिंग बिकॉज देखो फर्स्ट वाले केस में मान लो ये स्टैक है हमारा, ठीक है, फर्स्ट वाले केस में ये 0 है, ये 3 का आया, ठीक है। अब 3 को हम लोग अगर स्टैक का लेंथ अगर 0 रहा ना, अगर 0 रहा तो हम लोग लेफ्ट साइड में इसका -1 स्टोर कर देंगे, 3 को यहाँ पे स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है, ठीक है। उसी तरह अब इसके बाद 1 देंगे, अब 1 में इसका तो लेंथ 0 नहीं है, तो क्या करेंगे कि फर्स्ट चेक करेंगे अगर 1 3 से छोटा रहा, जैसे कि ये तो 3 तो बड़ा है ना, हम लोग को तो नियरेस्ट चाहिए, हमें तो नियरेस्ट चाहिए, अगर नियरेस्ट ये एक बड़ा है तो 3 को पॉप कर देंगे एंड फिर अगर वो एम्प्टी हो गया तो ये -1 आ गया, ठीक है, ठीक। उसी तरह 2 का देखना है, 2 के लिए भी यहाँ पे अभी 1 को पुश कर देना है, यहाँ पे जब भी हम लोग यहाँ पे असाइन करेंगे, यहाँ पे 1 को पुश कर, कोई भी जो भी करंट है उसका इंडेक्स को यहाँ पे इंडेक्स को पुश करना है, ठीक है, सॉरी ये इंडेक्स है 0, तो यहाँ पे 1 का इंडेक्स पुश हो गया, ठीक है। अब 2 का चेक करा जाएगा, अब 2 का चेक करा जा रहा है, तो 2 का सबसे पहले तो ये नहीं है, अब 2 के इसके टॉप में क्या है 1 है, तो 2 के लिए इसका नियरेस्ट क्या है गया 1, तो 1 ये इंडेक्स हो गया, तो ये 1 हम लोग ने डाल दिया 1 इंडेक्स को, एंड 2 को फिर से यहाँ पुश कर दो। अब 4 के लिए नियरेस्ट क्या है 2 है ना, 4 के लिए तो नियरेस्ट 2 है, 2 का इंडेक्स क्या है 2, देखो यहाँ पे भी 2 आ गया, 4 पे यहाँ कर दो। अब जब इसके राइट वाले केस में इसको फिर से एम्प्टी कर दो और फिर से सॉल्व कर दो, ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करते, बट इस बार राइट साइड से करेंगे। 4 के राइट साइड में क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है कि इसका 4 प्लस लेंथ +1 कर देना है, 4 को शोर यहाँ पे इंडेक्स 4 कर दिया हमने, एंड यहाँ पे 4 भी असाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे सॉरी इंडेक्स 3 होगा, ठीक है। अब 2 के भी क्या है, 2 के भी क्या है, तो 2 इज ग्रेटर देन 3, सो हम लोग पहले इसको पॉप करना पड़ेगा, पॉप कर दिया हमने एंड 2 को स्टोर भी कर दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे 4 क्यों आया, क्योंकि 2 के राइट में तो कुछ है नहीं ना, देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं था, एम्प्टी हो गया था जब इसको पॉप किए, तो 4 आ गया, ठीक। उसी तरह अब यहाँ पे 1 के लिए चेक होगा, ठीक है, अब 1 के लिए जब चेक होगा तो 1 भी अगेन बड़ा है तो इसको पॉप करना पड़ेगा, और जब पॉप किए तो ये एम्प्टी हो गया, तो यहाँ पे लेंथ आ गया पूरा, लेंथ +1, फिर 1 को हम लोग यहाँ डाल दिए। अब 3 के केस में 1 इज द टॉप मोस्ट, तो 1 का देखो 1 इंडेक्स आ गया यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे आ गया, तो ये सेम चीज हम लोग ने कोड पे लिखा है। So we have those left and right two new arrays where we are storing the index of nearest small element on the left and the right. Okay. After that, what we are doing? We are first initializing the nearest smaller element on the left side. So what we are doing? We are iterating from I0 to n. Okay. So at that time we are checking if the stack is length is greater than 0 and जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है अगर बड़ा है, बिकॉज करंट एलिमेंट्स मस्ट भी छोटा होना चाहिए, ठीक है, वो छोटा है तो अगर बड़ा है तो पॉप करना है, जो मैं बता रहा हूँ, देखो ये 3 है, 3 का जो ये टॉप मोस्ट है क्या है 3 इंडेक्स है, जो 4 है वैल्यू तो 4 है, और ये देखो जो करंट है ये है, तो करंट एंड वो 4 देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये रहा तो इसको पॉप करेंगे एंड क्या करेंगे कि लेफ्ट ऑफ आई, ये जो इंडेक्स हम लोग को जमा करना है, अगर 0 रहा, अगर लेंथ 0 रहा तो -1 कर देना है, एंड अगर नहीं रहा तो जो भी टॉप मोस्ट है उसको चुपचाप से हम लोग को असाइन कर देना है, एंड स्टैक पे फिर से पुश करना है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड निकल गया, फिर स्टैक को एम्प्टी करना है, फिर ये हमने राइट साइड निकाल लिया, राइट वाले केस में क्या करना है -1 नहीं करना है, वो इन को करना है, जो भी लेंथ है एरे ऑफ लेंथ इसको असाइन करना है, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग, फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि जो भी अगर मान लो 2 का निकाल रहे हैं तो 2 का क्या होगा, 2 का करंट इंडेक्स, 2 का इंडेक्स माइनस लेफ्ट साइड का इंडेक्स, लेफ्ट साइड का जो भी इंडेक्स है माइनस हो जाएगा, ठीक है, एंड इनटू राइट का इंडेक्स माइनस करंट इंडेक्स, है ना,
तो ये भी सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। देखो ये हमारा करंट इंडेक्स हो गया, करंट इंडेक्स माइनस लेफ्ट का इंडेक्स, है ना, करंट इंडेक्स माइनस लेफ्ट का इंडेक्स, फिर यहाँ पे राइट का इंडेक्स माइनस करंट इंडेक्स, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग ए आर ऑफ आई, बिकॉज अगर हम लोग 2 का निकाल रहे हैं, 2 का 12 है, 2 का टोटल 12 है, तो बट वहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग 2 का निकाल रहे हैं ना, एक वैल्यू हो गया 12 सब एरेज, बट यहाँ पे तो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, यहाँ पे जिस करंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल निकाल सकते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ करंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एंड मिनिमम सम में ऐड भी कर रहे हैं, इसके बाद जो मॉड है वो कर रहा हूँ, सिंपली रिटर्न कर रहा हूँ। सो दैट्स द हेयर एंड वी कैन यूज, अगर हमें ये समझ में ना आया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इशू हो रहा है एंड क्या इम्प्रूवमेंट लग सकता है मेरे इस वीडियो में, जरूर, एंड प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।